हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया कि उनके वचनों पर हम मनन कर सकें। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, रात भर आपने संभाला और एक नया दिन आपने दिखाया। आपका धन्यवाद प्रभु। आज का पूरा दिन आशीषमय हो प्रभु। आपके महान कार्यों को आज हम जीवनों में देखने पाएं। आज दिन भर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, जब हम प्रभु के कार्यों को देखते हैं वे अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित करने वाली बातें। क्या प्रभु के कार्यों पर मनन करने के लिए आपके पास समय है? और कब तक आप अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी विफलताओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी हार को लेकर और अधिक अधिक बातें करते जाएंगे? बताइए। ऐसा करने से डिप्रेशन में जाएंगे। जब हम सांसारिक बातों से ऊपर उठकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएंगे, इस संसार के हाकिमों के पास जो अधिकार है, मनुष्यों के पास जो अधिकार है, उन तमाम से बढ़कर पूरे ब्रह्मांड को अपने अधिकार में रखने वाले परमेश्वर मेरे साथ हैं। अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे तो आप चिंतित नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। इसलिए वचन को पढ़ें, प्रभु के मन को समझें। सभोपदेशक 3 अध्याय के 14वें आयत को देखिए। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करते हैं वह स्थिर रहेगा। परमेश्वर के तमाम कार्य स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब क्या है? जो हमेशा रहेगा। मनुष्य जो कुछ करता है, सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वे अस्थिर रहते हैं। हम कितना भी कमा लें, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। मृत्यु के समय वो हमारे साथ नहीं आएगा। मकान बनाते 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 समय के साथ साथ वो मकान पुराना हो जाता है। आपने एक बाइक खरीदी, नई बाइक, थोड़े समय बाद वो भी पुरानी हो जाएगी। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। संसार में जो कुछ है, कुछ भी देख लीजिए, मकान हो या गाड़ी हो, कपड़े हो। आजकल नौजवान नई नई डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं। इंडिया नहीं, ओवरसीज जाके पढ़ना चाहते हैं। MBA करना है, हायर स्टडीज PG वगैरह करना है। कितनी ही डिग्री क्यों ना कमा लें, जो पढ़ाई उन्होंने की है, कई बार कई नौजवानों को उनकी पढ़ाई के अनुसार अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। कुछ लोग ऑटो चलाने में चले जाते हैं, कुछ लोग और कुछ छोटी मोटी नौकरियां करने लगते हैं। कोई डेटा एंट्री करने लगता है तो कोई क्लरिकल जॉब्स करता है। ऐसे टेम्पररी जॉब्स वे करने लगते हैं। देखा है ना? आप जीवन में कितना ही प्रयास कर लें, हासिल कर लें, लेकिन वो कुछ भी जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा। आजकल कई लोग फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं। फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है कहते हुए जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। इतने परिश्रम के बाद भी कई लोग तंदुरुस्त नहीं रह पाते। अचानक से बीमार होते हुए हमने आजकल कई लोगों को देखा है। परमेश्वर के दिए इस शरीर में नवीनता है, नयापन है, जो लगातार प्राकृतिक तौर पर होता है। प्रतिदिन परमेश्वर हमें रिफ्रेश करते रहते हैं। हमारे शरीर के अंग समयानुसार रिफ्रेश होते रहते हैं। हमारे शरीर में जो लहू बहता है, प्यूरिफाई होता रहता है। देखिए, हमारे शरीर में हृदय है। प्रभु ने उसे क्यों रखा है वहां पर? ताकि वो हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता रहे और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे दूर करे। फिर किडनीज दिए हैं, तो इन तमाम अवयवों के सही से काम करने की वजह से हम लोग तंदुरुस्त रहने पाते हैं। परमेश्वर का जो दिया हुआ है वो प्राकृतिक है।
इंसानों के द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम इक्विपमेंट्स को देखिए या कृत्रिम प्रक्रियाओं को लीजिए, डायलिसिस को ही ले लीजिए। किडनी जो काम करता है वही काम वो मशीन करती है। जिनके पास पैसे हैं डायलिसिस करवा लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखिए, नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल ब्यूटी नहीं रहती, थोड़े समय के लिए ही है, एक हमेशा का क्योर नहीं है। यह परमेश्वर का किया स्थिर रहता है और मनुष्यों का किया अस्थिर रहता है। आप अपने मन को कहां लगा रहे हैं? प्रभु पर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वह स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। दरअसल बीते 40 सालों के संसार के इतिहास को देखें तो काफी एडवांस हो चुका है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, नए आविष्कार किए जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, परमाणु बम तक बना लिया गया है, कंप्यूटर्स की खोज हुई है, छोटे छोटे चिप्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे कितने सारे आविष्कार। ये जो तमाम चीजें हैं, इन्हें पहले से ही परमेश्वर ने स्थिर किया था, आज तुमने उसे खोजा है बस। यह सैटेलाइट्स आज नहीं हुए, सृष्टि के आरंभ में ही प्रभु ने इसे स्थापित किया था। उसकी खोज करने के ज्ञान को प्रभु ने हमारे दिमाग में पहले से ही डाला था, बस हमें उस ज्ञान तक पहुंचने में समय लगा। हमें लगता है हम परमेश्वर से भी ज्ञानी हैं। अनादि से जो स्थापित किया गया है सब कुछ वही है। विचित्र बात यह है कि परमेश्वर ने उसे जिस बात के लिए स्थापित किया था, उसके लिए उसका इस्तेमाल किए बिना मनुष्य तात्कालिक चीजों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े समय के संतोष के लिए उसका उपयोग करते हैं, पाप की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने कुछ भी नया नहीं किया है। परमेश्वर को किसी भी चीज को करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम इंसान हमेशा करेक्शंस करते रहते हैं। हमारे कामों में कई सारे करेक्शंस होते हैं। हमारे कामों को हमें ठीक करते रहना पड़ता है। स्कूल के बच्चों को अगर अगली क्लास में जाना है, परीक्षा लिखनी पड़ती है, उन्हें सुधार लाना पड़ता है। जो भी हम करते हैं उसे सुधारना पड़ता है। लेकिन प्रभु ने जो एक बार कर दिया, दैट्स परफेक्ट। दोबारा उसे सुधारने की, काटने छांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की महानता को अगर हम समझ पाएं, अपनी मूर्खता को हम समझ पाएंगे, अपनी सीमितता को हम समझ पाएंगे। प्रभु ने जो कुछ किया वह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह खराब ही होता है, बस उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। मनुष्य के किए आविष्कार तात्कालिक उपाय जरूर कर देते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं, अशांति को फैलाते हैं, चिंता का कारण बनते हैं। ज्ञान की बढ़ोतरी की वजह से किसका हक मैं कैसे मारूं इस विचार के बजाय, कितने लोग ऐसे हैं जो भलाई को करना चाहते हैं, दूसरों की अच्छाई चाहते हैं। परमेश्वर ने शुरुआत से सब कुछ स्थिर किया है। उनके तमाम कार्य स्थिर हैं, उसमें और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया है कि लोग उनका भय माने। जो कुछ हुआ वह पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछते हैं। जो कुछ हुआ वह पहले भी हो चुका है। क्या लिखा है? जो कुछ हुआ है वह पहले भी हो चुका है। फैशन ट्रेंड कहते हैं ना, एक समय था बाल बढ़ाने का, वही फैशन आज दोबारा आ गया है। कभी छोटे बालों का फैशन, कभी लंबे बालों का फैशन, कभी स्पाइक्स का फैशन। फैशन चाहे जो भी हो, घूम फिर के दोबारा से पहले जैसा आ जाता है। फैशन, कौन सा फैशन? वही दोबारा पीछे जाना। कहते हैं ट्रेंडिंग है, नए ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, कहते हैं। संसार में नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है।
आपने आज उसे पाया है, इसलिए आपके लिए वो नया है, लेकिन वो शुरू से मौजूद है। इसीलिए तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल हमें प्रभु को देना है। सांसारिकता में मलिन ना होते हुए आंखों के सामने जो नजर आ रहा है उस पर दृष्टि लगाए बिना ये तमाम अस्थिर चीजें हैं, यह समझकर अपनी नजरों को परमेश्वर पर टिकाए रखें। देखिए, एक बच्चा जवान होता है और एक दिन चलते चलते बूढ़ा हो जाता है। स्थिर क्या है? क्या आपकी ताकत स्थिर है? क्या आपका पैसा स्थिर है? क्या आपकी जवानी स्थिर है? क्या आपका जीवन ही स्थिर है? हवा में यूं ही उड़ जाते हैं, कहते हैं ना, कोई भी होने दीजिए, उसे मरना है। जिस दिन हम प्रभु के निर्णयों को स्वीकारेंगे, सांसारिक आंधियों में हम झोंका नहीं खाएंगे, उनके शाश्वत और स्थिर राज्य के भागी बनेंगे। मृत्यु के बाद का जो जीवन है, उसके लिए, प्रभु के साथ निरंतर वास करने के सौभाग्य के लिए हमें तत्पर रहना है। इसलिए बाइबल कहता है, जब तुम मसीह के साथ जी उठाए गए हो, सांसारिक बातों पर नहीं पर स्वर्गीय बातों पर तुम अपना मन लगाओ। जो आंखों के सामने नजर आता है वह अस्थिर है, लेकिन आप अपनी आंखों को प्रभु की आपके प्रति जो योजनाएं हैं उस पर लगाएं। वे स्थिर हैं। आपको जो सुइच्छा दी गई है, आप जो निर्णय लेंगे, क्या कल दैनिक मनन आपने सुना? जरूर सुनिएगा। आपके निर्णय ही हमारे जीवन के गंतव्य को तय करते हैं। आइए हम अपने आप के लिए एक बेहतर गंतव्य तय करें। सही गंतव्य के लिए सही बस चुनें। मुंबई जाने के लिए क्या आप दिल्ली की बस में चढ़ेंगे? जी नहीं। जब आप प्रभु के राज्य के वारिस होना चाहते हैं तो फिर उसी मार्ग को चुनें। हां, कई लोग यह भी कहते हैं, कोई सा भी मार्ग चुनो, सभी यीशु की ओर जाता है। लेकिन प्रभु ने हर बातों के लिए नियम निर्धारित किए हैं। उत्तर दक्षिण को कोई नहीं बदल सकता। तूफान की वजह से बीच समुद्र में जहाज दिशा बदल सकता है, लेकिन उत्तर दक्षिण में नहीं बदलेगा। प्रभु ने जो स्थापित किया वो नहीं बदलेगा। वे बदलते नहीं, एक समान रहते हैं। और जो कुछ उन्होंने किया है वो स्थिर रहता है। वो होता है ना, टेंट लगा के थोड़ी देर बिठा के फिर वो निकाल देते हैं। प्रभु ऐसे नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। जब वो तैयार हो जाए, मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा कि तुम मेरे साथ रहो। प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर उनके साथ रहें, अनंत काल के लिए उनके साथ वास करने का मौका प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, जो बदलेगा नहीं। इस अस्थिर संसार में थोड़े समय के आनंद और खुशी के लिए, इस तात्कालिक आनंद के लिए कई सारे गलत निर्णयों को हम लेते हैं। पाप करने के नए नए तरीकों को लोग ढूंढते हैं। ये नया है, वो नया है। नया पुराना हो जाता है ना। नया हमेशा नया नहीं रहता ना। आज अगर कुछ आप नया काम करेंगे तो वो नया केवल आज के लिए है, कल वो नया तो पुराना हो जाएगा ना। आपका जो जीवन है शाश्वत नहीं है। परमेश्वर के निर्णय स्थिर रहने वाले हैं। अगर आपने प्रभु को जाना है, अनंत ज्ञानी प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु आपका ज्ञान मुझे दें। अगर किसी में बुद्धि की कमी हो तो वो मुझसे मांगे। प्रभु कहते हैं, पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान परमेश्वर में है, प्रभु के सानिध्य में है, प्रभु यीशु के वचनों में है। और जिन्होंने प्रभु को जाना है, वे तात्कालिक बातों पे मन नहीं लगाते हुए अनंत परमेश्वर के साथ रहने के लिए उनके राज्य के खोजी होंगे। क्यों ना हम वैसे मनुष्य हो जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जो कोई जहां कहीं से इन वचनों को सुन रहा है, प्रभु उनसे आप बात करें।
उन्हें आप छुएं। प्रभु, मार्था की तरह कई बार हम भी अनावश्यक चीजों के लिए आवश्यक चीजों को खो देते हैं। प्रभु, जो चीजें हमारी आत्मा के लिए भली हैं, जो चीजें स्थिर हैं, जो चीजें शाश्वत हैं, उनकी ओर ध्यान लगाने में हमारी मदद करें। परमेश्वर पिता, आप जो कुछ करते हैं स्थिर रहता है और उसे आपने पहले ही स्थापित किया है, और आपने जो कुछ स्थापित किया है वह अच्छा है, उसे सुधारने की जरूरत नहीं है। जानकर समझकर जीने का अनुग्रह हमें दें। आपकी सृष्टि को बिगाड़ने के लिए मानव जाति जो तत्पर रहती है, हम उनके भागी ना हों, बल्कि सृष्टिकर्ता के आराधक होने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।